तो आज जो अपनी बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग, संग संग नोट मेकिंग क्या है। पहली बात, स्कीम एंड स्कैम। किस चीज को, अवेलेबल सोर्सेज को, वहां से हम लोग डिजाइन नॉलेज को निकालते हैं और इजी टू राइट रीड, यह लेस थ्योरेटिकल होता है। टू स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग है। अगर आप मेरे क्लास को याद करेंगे, मेरे जो पुराने बच्चे हैं, तो मैं जब भी बोर्ड पे जाता हूँ कुछ पढ़ाता हूँ तो इस आपको जो है एक स्टाइल में फॉलो करता हूँ। लिनियर नोट मेकिंग क्या है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे आपको नोट मेकिंग रिटन डाउन द पेज वन लाइन आफ्टर द अदर इन ए स्ट्रक्चर मैनर। इस नोट्स के अंदर में हम लोग हेडिंग भी लिखते हैं, फॉर मेन आइडियाज एंड कंसेप्ट लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं। पहले आपको मैं नॉन ए बताता हूं, नॉन लिनियर। मेरा जो क्लास होता है नॉर्मली हम यही स्टाइल फॉलो करते हैं। क्लास में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, बोर्ड में हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एरो मारते जाते हैं। तो होता क्या है, नॉन लिनियर नोट्स में एक एक पैटर्न होता है। इसके अंदर में हम प्रेजेंट करते हैं आइडियाज को इन ए डायग्रामेटिकल फॉर्म। इन नॉन लिनियर स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग क्या करता है, माइंड मैप, जहां पे हम लोग टेबल बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ट्री डायग्राम्स बनाते हैं। और इसका एडवांटेज है, यह होता कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल पेज पे। जीएसटी की क्लास में मैं जीएसटी के एक एक चैप्टर्स को या दो तीन क्लास को, जीएसटी के अंदर मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई का एक नियम है, तो एक ही बोर्ड पे पूरे कंटेंट को 50 पेज को डाल देते हैं। तो क्या लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन पेज एंड द कनेक्शंस बिटवीन द की कॉन्सेप्ट्स कैन बी शोन इजीली। और आप लोग भी नोट मेकिंग का तरीका अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए यह बेस्ट वे है। अब है नॉन लिनियर के अंदर में जो हम लोग करते हैं, माइंड मैपिंग का गेम करते हैं, माइंड मैप। अब मैं माइंड मैप, टेबल, फ्लो चार्ट्स एंड ट्री डायग्राम्स इन नॉन लिनियर। इसके अंदर में हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, डायग्राम फॉर्म, यह मेन कंसेप्ट को एंड ब्रांच को अदर कंसेप्ट के साथ रिलेट करता है। और इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं सब हेडिंग के साथ। माइंड मैप इंक्लूड करता है, देखिए, इमेज, वर्ड्स। सीएस वाले बच्चे थोड़ा सा इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंसेप्ट,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस डायग्राम को, इसके अंदर में आपको एक बताया है, अगर हेल्थ के बारे में बता रहा है, अगर स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या कॉज होगा। एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, इसके बीच में रिलेशनशिप। अब इसका सॉल्यूशंस भी बता रहा है, सॉल्यूशंस। स्ट्रेस हो गया तो आपको योगा करना है, मेडिटेशंस करना है, रिलैक्सेशन करना है। तो इस तरह से इसका इफेक्ट्स क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे इंसोमिनिया मतलब नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। आपको हेल्थ सही रखने के लिए एक्सरसाइज करना है, वार्म अप एरोबिक एक्सरसाइज का टाइप बता रहा है। अच्छे से हम लोग अपने लाइफ का इतना परसेंट क्या करते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को जिसको हम लोग एक दो पेज में लिखते, सिंपल डायग्राम फॉर्म में बात कर रहा है। यहाँ पे फिर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ सही रखने के लिए हम लोग को डाइट सही लेना होगा, फ्रूट लेना होगा, वेजिटेबल खाना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना होगा, विटामिन वाले लेना होगा। तो इस तरह से चीजों को प्रेजेंटेशंस किया गया है। अब टेबल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस। तो नोट मेकिंग में हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। यह एक्सट्रीमली सिंपल होता है, इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंस एंड सिमिलरिटी विथ क्लैरिटी। अब एग्जांपल में लीनियर, नॉन लीनियर कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज आर क्लियर, और इसमें लगा दिया क्वाइट क्लियर। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से कैसे जुड़ा हुआ है यह क्वाइट क्लियर हो जाता है। यह विजुअल अपीलिंग नहीं होता है, यह विजुअली अपीलिंग होता है, नजर पे कनेक्शंस दिखता है। इसके अंदर में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करना लेटर डिफिकल्ट होता है, इसमें आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल इजी टू ऐड इंफॉर्मेशन लेटर। बोर्ड पे वन कंसेप्ट बाय वन कंसेप्ट आराम से उसको हम लोग जो है सो ऐड करते चले जाते हैं। बट जब रिटन फॉर्म में रहेगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लिनियर डिफिकल्ट है, इजी है। यह स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि जिस चीज की बनावट बनावट ढंग में होता है, इस एक फ्रेम है, इसी फ्रेम में आपको लिखना है। A4 साइज पेपर है, आपको पैराग्राफ मेंटेन करते हुए लिखना है। नॉन स्ट्रक्चर्स मीन्स यहाँ पे पहले बीच में इंफॉर्मेशन लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए, फिर इधर लिख दिए। आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं और इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यह जो है सो आपका नॉट वेरी स्ट्रक्चर। एक फॉर्मेट A4 साइज का फॉर्मेट होगा, पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग, इसकी कोई फॉर्मेट नहीं है। आप अपने हिसाब से पहले कोई कॉर्नर में इंफॉर्मेशन लिखिए, फिर आप ऐसे लिखिए इंफॉर्मेशन, फिर लिखिए। तो आप अपना स्टाइल फिर यहाँ पे लिखिए, अपना स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर तो अभी अपने बात किए थे नॉन लीनियर, इसके बाद अपने अभी बात करेंगे फिर लीनियर की बात करेंगे। लीनियर के अंदर में क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे ऋषिता यस सर। आप इसको रीड करेंगे।
Linear note making is the simplest, therefore, the most common style of note making used by people. In this form of note making, notes are written down the page one line after the other in a structured manner. Such notes include headings for main ideas and concepts, subheadings for main points within those ideas. Linear notes include use of keywords, underlining, indentation, and use of abbreviations. This format will be discussed in detail later in the chapter. अब यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है, नोट मेकिंग टिप्स बता रहा है। आपको कभी भी नोट लेने से पहले रीडिंग करना है ट्वाइस। ये कल भी बात किए थे। आपको मेन आइडिया एंड उसके बाद आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इधर हम लोगों ने देखा नोट मेकिंग का दो तरीका है, लीनियर टू स्टाइल्स है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है, हम पेज बाय पेज लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, मेन आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, सब हेडिंग्स, इसके अंदर में वर्ड अंडरलाइनिंग, इंडेशंस एंड यूज ऑफ एब्रिविएशंस होता है। नोट मेकिंग के लिए हमको पहले रीड ट्वाइस करना होगा, आइडिया को आइडेंटिफाई करना होगा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ नोट मेकिंग। इसके बाद सेकेंड प्लानिंग करना होगा, आपको डिवीजन ऑफ कनेक्ट करना होगा। कंटेंट, डिवीजन ऑफ कंटेंट करने का मतलब होता है जो आप कंटेंट को जो अपने डिविजन्स करने हैं, अपने को जो डिविजन्स करने हैं कंटेंट्स को एज पर थीम, इंपॉर्टेंस एंड टाइम। थीम कहने का मतलब होता है, आप थीम को समझेंगे, कभी कभी अक्सर हम लोग कोई प्रोग्राम होता है या कोई सभा होता है या कोई मीटिंग होता है, पूछते हैं जो इसका पर्पस क्या है, मतलब थीम क्या है, मतलब किस बात पे बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आज कोई सेमिनार होने वाली है और कोविड 19 पे होनी है, कोविड 19 पे होनी है, तो यहाँ पे कहा जाएगा थीम। या कल मान लीजिए बहुत सारी मीटिंग हुई कल बुद्ध पूर्णिमा था, तो वहां पे थीम बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध। तो इस तरह से थीम पहले अपने को पकड़ना होगा। जब भी नोट्स लेना है तो हमें थीम क्या है, इस बात पे मतलब नोट्स लेना है, कोविड 19 पे क्या जी। तो अपने को समझना होगा, प्लानिंग करने वक्त में नोट मेकिंग करने के लिए थीम समझना होगा। थीम समझ में आ जाती है तो नोट हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस समझना होगा, उस थीम का इंपॉर्टेंस क्या है, कोविड 19 का इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको ये समझना होगा कि कितना डेंजरस है। प्लस टाइम, आपको नोट मेकिंग में टाइम को भी ध्यान में रखना होगा, कितने कम समय में आप नोट मेकिंग कर ले। तो तीन बातों को ख्याल रखना होगा, थीम, इंपॉर्टेंस एंड टाइम। आपको नोट मेकिंग लेने में रीडिंग करना है, प्लानिंग करना है, बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अपने को रीडिंग करना है, प्लानिंग करना है। रीडिंग के अंदर में आइडिया को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, थीम, इंपॉर्टेंस, टाइम। आगे चलेंगे राइटिंग में। अब थीम को राइट करना है। यार हमें नोट मेकिंग करने से पहले दो स्टेप लिए, रीडिंग किए, प्लानिंग। अब जब राइटिंग करेंगे तो सब हेडिंग्स करेंगे हम, 3 और 4 में सब हेडिंग्स करेंगे। जनरली कोई भी मैटर्स जब होता है तो वहां पे मेन आइडिया होता है और मेन आइडिया के 2-3 सब पॉइंट्स होते हैं। आपको वहां पे फ्रेज यूज, नोट मेकिंग के अंदर में फ्रेज यूज करना है और इग्नोर करना है इंपॉर्टेंट, सॉरी अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आपको अनइम्पोर्टेंट इन्फो को आपको इग्नोर करना है।
आपको इंडेंट एंड सब हेडिंग्स का भी ख्याल रखना है, सब पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। इंडेंट, सब हेडिंग्स। अब हम लोगों ने पहला रीडिंग किया, प्लानिंग किया, राइटिंग किया, अब एब्रिविएशंस। हमें नोट मेकिंग में लॉन्ग वर्ड्स को एब्रिविएट करना है, जो रिपीटेड वर्ड्स है। मुझे लगता है बुक में मिस प्रिंटिंग रिपीटेड वर्ड होगा, REP। आप लोग सही कर लीजिएगा, REP होना चाहिए। एंड आप सिंबल यूज कर सकते हैं नोट मेकिंग में, एंड एक्रोनिम्स। अब किसी को देखिए डायरेक्शन देना है तो आपने ये डायरेक्शंस कर दिया, चीजें समझ में आ जाएगी। अदरवाइज लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर सिंबल है, आराम से आप इस चीज को बता सकते हैं। तो आप सिंबल यूज कर सकते हैं नोट मेकिंग। अगेन रिविजन्स करते हैं अपने को। नोट मेकिंग दो तरीका, लीनियर एंड नॉन लीनियर। टू स्टाइल्स, लीनियर, नॉन लीनियर। अब नोट मेकिंग का टिप्स दिया, आपको टिप्स दिया, बोला रीडिंग करना होगा, प्लानिंग करना होगा, राइटिंग करना होगा, एब्रिविएशंस करना होगा। नॉन लीनियर के बारे में बात किया, माइंड मैपिंग करना है अपने को, टेबल बनाना है। यहाँ पे पुनः बात करते हैं माइंड मैप, टेबल, फ्लो चार्ट्स एंड ट्री डायग्राम्स। इसको याद रखिएगा आप लोग, इस बातों को विशेष ध्यान रखना है। कल हम लोग बात जब करेंगे तो इन शब्दों पे भी बात करेंगे अपने। हम लोगों ने यहाँ बात कर लिया, टेबल के बारे में बात कर लिया। अब जो बात करेंगे हम लोग, फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशंस वन बाय वन कंटेंट जब हम डेवलप करते हैं, और इंफॉर्मेशंस का कंटेंट बाय कंटेंट, हेडिंग बाय हेडिंग जब हम प्रोसीड करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आपको फ्लो चार्ट। यह यूजफुल फॉर्म ऑफ नोट्स है। यहाँ पे एक प्रोसेस, इट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन a process or change over time needs to be depicted। यह बोल रहे हैं चेंज ओवर टाइम्स। अब मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में मेरे को बताना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है, तो मैं आजादी से पहले की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस बात किया, जस्ट उसके बाद नीचे एरो खींच के हम लोगों ने आजादी के बाद की बात की। उसके बाद हम लोगों ने बात किया 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इन इंफॉर्मेशन को हम बहुत आसानी, अच्छे ढंग से फ्लो चार्ट के द्वारा बता सकते हैं, जहां पे समय के हिसाब से, चेंज ओवर टाइम के हिसाब से उसको बताना होता है। हम लोग फ्लो चार्ट्स के अंदर में बॉक्स, ये बहुत अहमियत है, बॉक्स आप देखे भी होंगे, नीचे जब मैं बता रहा था तो बॉक्स बनाया था। एंड इस बॉक्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं एरो के द्वारा। ऐसा होता है फ्लो चार्ट्स। एक मिनट।
आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखे और यहां से फिर ऐसे कोई बात बतानी है ऊपर को, दिस इज ए फ्लो चार्ट। सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा खींच दिया। यह बॉक्स कनेक्टेड बाय एरोज which give one idea about the sequence of event or other process। तो अभी जो अपने बात किया फ्लो चार्ट के बारे में बात किया, तो बच्चों नॉन लीनियर में हम लोगों ने दो चीज सीखा अभी, एंड टेबल एंड फ्लो चार्ट्स। अब आगे अपनी बात करेंगे देखिए फ्लो चार्ट्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कैसे बताया है। अब कस्टमर अब ये फ्लो चार्ट, एक कस्टमर जब आता है तो फॉर्म को फिलअप करता है प्रिस्क्राइब मैनर में। मान लीजिए आप लोग सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिए तो पहले फॉर्म फिलअप किए, उस पे आपको साइन करना पड़ा। अब सिग्नेचर कार्ड की बात कर रहा है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, फिर बैंक ऑफिसर्स क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा एंड एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट्स को। फिर इनिशियल डिपॉजिट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश होना चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, एंड नो चेक और ड्राफ्ट इज एप्लीकेबल टू द बैंक। जब भी आप यहाँ पे एक बता रहे हैं, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, बट चेक के द्वारा भी अकाउंट खुलता है। द बैंक ऑफिसर इशूड ए चेक बुक फॉर द कस्टमर एंड उसके बाद नाउ द अकाउंट इज रेडी फॉर ऑपरेशंस। तो देखिए अब ये बता रहा है जो बैंक में आपको जब अकाउंट खोलना है तो कैसे आपको एक काम होगा, बिल्कुल कस्टमर को इजी गोइंग तरीके से समझाया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने दो बात पढ़ा, नॉन लीनियर के अंदर में हम लोगों ने पहला टेबल एंड दूसरा फ्लो चार्ट्स एंड तीसरा बात जो करने जा रहे हैं ट्री डायग्राम के बारे में बात करेंगे। या ट्री डायग्राम में होता क्या है, आप जैसा ट्री देखते हैं ना, पेड़, मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन से यहाँ पे ऐसा ही यह प्रेजेंटेशन हो सकता है। ट्री डायग्राम अपसाइड डाउन रिसेंबल्स एज ए ट्री। जब हमें क्लासिफिकेशन बतानी होती है तो हम लोग ट्री डायग्राम फॉलो करते हैं। यहाँ पे बैंक कैरियर हायरार्की के बारे में बता रहा है। पहले जूनियर मैनेजमेंट के बारे में बताया, फिर मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर में डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, जीएम होता है, सीएफओ होता है, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। करने का मतलब सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट होता है, फिर सीईओ होता है, सीएफओ होता है, जनरल मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है। सीनियर मैनेजमेंट में कहे तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर। तो इस तरह से मिडिल में बोले तो मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर होता है, एंड क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स। बहुत अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अपने स्टाफ को डिपेक्ट कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्लासिफिकेशंस कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नींद में है? Yes, नो sir. सर आ रहा है, नो सर समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में।
मैं सोचा आदत छूट गया है सुबह सुबह का। अब अपने जो अभी बात कर रहे हैं मैकेनिक्स, जब लीनियर नोट मेकिंग करेंगे तो उसके लिए क्या मैकेनिक्स फॉलो करेंगे? प्रेयस को रीड करो तो। Okay, sir. As the name suggests, linear styles of note making moves down the page using headlines, subheadlines, bullets, and pointers, which finally leads to structured information. It has been seen that this form usually uses the Roman numerals first, second, third, fourth, fifth, and so on to make subpoints. Though this is not mandatory, one can use letters, numbers, or even pointers while making notes. ओके, Um, तो आपको मैकेनिक्स बता रहा था यहाँ पे लिनियर नोट मेकिंग का। तो बोला आपको कैसे मूव करना है, स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग कैसे करना है। आपको पहली बात सबसे ऊपर में तो हेडिंग लिखना होगा आपके इस टॉपिक के लिए। अगर सपोज अभी आज की देश की जो कंडीशंस है उस पे अगर आपको लिखना हो तो आप लोग हेडिंग देंगे कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट। और आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, घर में बैठे आराम से, कहीं जाने का ना लफड़ा है, आने का लफड़ा है, घर में बैठे क्लास हो जा रहा है। तो फायदा है आप लोग के लिए, एडवांटेज। सब लोग तो दिख रहा होगा बहुत डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरे को बहुत सारा एडवांटेज भी दिख रहा है इसका। तो पहली बात हेडिंग्स। तो हम लोग अभी कोविड-19 हेडिंग्स लिखेंगे, फिर उसका सब हेडिंग्स देंगे एंड चीजों को जो प्रेजेंट करना है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, जो परेशानी हो रही है लोगों को, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ अच्छी बातें हो रहे हैं। और कोविड-19 लोगों को बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं, कुछ निगेटिव वे में भी ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कोविड-19 की वजह से हम भूखे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन 2 दिन के अंदर में जब वाइन शॉप ओपन हुआ तो लोगों ने इस तरह से भीड़ कदर लगाया और इस लहजे में वाइन शॉप की शॉपिंग की, लगा राशन दुकान से राशन खरीद रहे हैं और यह भूल गए जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो जब दारू पीने की बात आई तो भूख खत्म हो गया, फिर पैसा दिखने लगा लोगों को। एनीवे, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग हेडिंग, सब हेडिंग देंगे, बुलेट देंगे, पॉइंटर्स देंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे फिर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग वन बाय वन स्टेप जो है सो उस पर राइटअप करते रहेंगे। इसके अंदर में बता रहे हैं जो हम लोग न्यूमरल्स फॉर्म, मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डाटा जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो ऐसा हो सकता है हम रोमन 1 ए भी वाला भी ले सकते हैं, 2 ऐसे भी ले सकते हैं, हम लोग अल्फाबेटिकल में भी ले सकते थे, ए बी सी, वो डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग सब पॉइंट्स, इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो हम रोमन वाला ही फॉर्म फॉलो करें, इट इज नॉट मैंडेटरी। इसके बदले में आप लेटर यूज कर सकते थे, ए बी सी, नंबर यूज कर सकते थे 1 2 3, और इवन पॉइंटर्स दे सकते थे ऐसा वाला। और जब भी हम बच्चों के लिए नोट्स बनाते हैं किसी भी क्लास के लिए तो हमारे में ज्यादातर पॉइंटर्स होता है, बुलेट्स होता है। तो नोट मेकिंग का ये आपका तरीका था, मैकेनिक्स था। अब फॉर्मेट, तो हम लोगों ने देखा था नोट मेकिंग करने के लिए पहला काम क्या होता है। राहुल, राहुल, यस सर। नोट मेकिंग के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं, जल्दी बताइए।
नोट मेकिंग के लिए हाँ, सर पहले रीडिंग करेंगे, ठीक है, उसका सर प्लानिंग, ठीक है, सर इसके बाद राइटिंग रिटन, हाँ, सर इसके बाद क्या है एवरीफिकेशन की क्या सर उसको क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन, ओ एब्रिविएशन। एवरी, यस सर हाँ, एवरीफिकेशन। एब्रिविएशन जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, उसी को बोलते हैं एब्रिविएशंस। ओके सर। बोला है ना? देख के नहीं ना बोला है कि देख के बोला है? नहीं सर हम यहाँ सर देख रहे हैं, किताब उन्हें रखा हुआ है, अच्छा, अब किताब इसी से पढ़ रहे अच्छा, हैं। चलो ठीक है, उनने रखा हुआ है। अभी लोग हम लोग एकदम डायरेक्ट आपको गांव में कनेक्ट किए हैं। कैसा वातावरण है वहां का? तो अब बात करते हैं बच्चों, फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। लीनियर नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या हो? सब हेडिंग के अंदर में सब पॉइंट, सब पॉइंट, सब पॉइंट, सब फिर अपना ऐसा ऐसा लिखते हैं। और हम लोग शुरू में पढ़े थे, जो हम लोग सब हेडिंग्स को 2, 3, 3 और 4 में डिविजन्स कर सकते हैं आइडियाज, कंसेप्ट्स को। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब हेडिंग्स के अंदर में इसके बाद सब हेडिंग, फिर पुनः सब हेडिंग, पुनः सब हेडिंग आपको देख रहे हैं। तो इंफॉर्मेशंस को, कंटेंट को ऐसे हम लोग हेडिंग 1, 2, 3 में डाल सकते हैं। डिपेंड करता है उसका इंपॉर्टेंस के, जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला होगा ऊपर डालेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। और आगे बताया, जो इसमें हम लोग एब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे डॉक्टर लिखना है तो DOCTOR लिखिए या DR लिखिए। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना है तो CA लिखना पसंद करिएगा। और नहीं तो ईगो है तो बोलिएगा नहीं भाई हम तो पूरा नाम लिखेंगे अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख दीजिए। लेकिन नोट मेकिंग में आपको यही लिखना होगा। और सिंबल का भी यूज करना होगा। आप सिंबल, ऐसा वाला सिंबल, बहुत सारे सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, ट्राइंगल का सिंबल, तो हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं। तो पहला सब हेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करेंगे अपने हेडिंग टाइटल के बारे में बात करेंगे। हेडिंग एंड टाइटल को समझते हैं। और यह होता क्या है टॉपिक इन क्वेश्चंस में। और रिश्ता, इसको रीड कीजिए तो। This basically refers to the topic in question. A suitable heading title makes it easy to connect with the topic or subject of discussion for which the notes have been made. You can choose a title for the notes by identifying the main idea or theme of the given passage or text. Keep the title as short as possible. Avoid using long sentences. Titles for notes have to be direct and to the point. They usually will answer the question, what is the article, text, report about? गुड। तो यहाँ पे बोला हेडिंग टाइटल कैसा होना चाहिए, जो इजी टू कनेक्ट हो। आपको इजी टू कनेक्ट कंटेंट क्या है वह मालूम चल जाए, पूरी अंदर में मैटर क्या है, आपको टाइटल के नाम से ही, हेडिंग के नाम से ही समझ में आ जाए। जो क्या लिखा, मतलब पूरी बात नहीं, बट क्या बारे में लिखा हुआ वो समझ में आ जाना चाहिए। तो आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए, इजी टू कनेक्ट विद द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। इसके बाद अगला बात बोला, आइडेंटिफाई करना है आपको मेन आइडिया और थीम। इसको शॉर्ट रखना है एज पॉसिबल, जितना कम हो सके। नोट मेकिंग का मतलब ये शॉर्ट रखना। एंड आपको लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना है। ए डायरेक्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। और जब पूछा जाए, दे यूजुअली
आंसर करेगा क्वेश्चंस का व्हाट इज द आर्टिकल टेक्स्ट रिपोर्ट अबाउट। अगर टाइटल अगर पता है तो आप इजी गोइंग कह सकते हैं जो किस मैटर्स पे नोट मेकिंग किया गया है। सब हेडिंग, हेडिंग के बाद अपने आते हैं सब हेडिंग पे। सब हेडिंग जैसा कि नेम सजेस्ट करता है सबऑर्डिनेट होता है मेन टॉपिक का, और यह सबसेक्शन भी होता है आर्टिकल का, रिपोर्ट का और इवेंट का। अंडर दी सब हेडिंग हम लोग फॉलो करते हैं डिटेल्स, जिसके अंदर में सब पॉइंट्स होते हैं, सब सेक्शन होते हैं जो मेन टॉपिक का बात होता है। इसको रोमन में भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, सब पॉइंट, और नंबर में भी कर सकते थे, एंड प्लस प्लस अल एक और क्या था नंबरिंग करने का, अल्फाबेट। अल्फाबेट में ना, किसके अंदर में हम लोग पढ़े हैं अभी? सर मैकेनिज्म ऑफ लीनियर नोट्स मेकिंग में। ओके गुड, यस। तो यहाँ पे लेटर्स था, लेटर्स नंबर। ओके, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है। अभी अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मोड में बैठे हैं, और आप सिंपली देख सकते हैं जब कम्युनिकेशंस करना होता है ई मोड में, तो या तो हम टेलीफोन करेंगे या फैक्स करेंगे। आज बच्चे, फैक्स की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ में पहले टाइम ऑफिस जब ज्वाइन किया था तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस समय में फैक्स के द्वारा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाता था, और मैं ऑफिस जब ज्वाइन किया था तो मुझे फैक्स चलाने नहीं आता था, तो मेरे बॉस ने बोला था कोई डॉक्यूमेंट फैक्स करने के लिए, तो बड़ा डर डर के किया, बट हो गया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। बट आज सारे बच्चे फैक्स को बहुत आसानी से, मेरा बेटा है 5 साल का, फैक्स को तो बिल्कुल मां बहन करके रख दिया है। वो करता क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट को एकदम फोटो खींचता है, आजकल उसका भी क्लास जूम पे हो रहा है, तो फोटो खींचता है और होमवर्क मैं कराता हूँ मम्मा को भेजता है, बोलता मम्मा को भेज देता हूँ। तो फैक्स वैसा ही है, व्हाट्सएप जैसा कि व्हाट्सएप में आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते हैं, फैक्स के अंदर में भी ऐसा ही कुछ होता था। टेलीफोन कनेक्शन होता था, वह उसके बड़ी मशीन होती थी, प्रिंटर टाइप की मशीन होती थी, उसके अंदर में हम लोग पेपर डालते थे, एक बटन दबाते थे, स्कैन होता था, एंड सेंड मारते थे तो सेंड होता था। तो स्कैन, तो फैक्स के अंदर में स्कैनिंग एंड सेंडिंग बोथ। इसका आज तो आप इंटरनेट के आप लोग खिलाड़ी हैं, आपसे बेहतर इंटरनेट को कौन समझ सकता है। ईमेल, स्काइप, ब्लॉग्स, जब हम लोग होश संभाले थे, मतलब मेरे दौर के जो लोग होंगे, तो उन्हें पता भी नहीं रहा होगा, जो ऐसे जगह पे आके खड़ा रहेंगे जहां पे सब कुछ डिजिटल रहेगा। आजकल तो शादी भी ऑनलाइन मोड से हो रहे हैं। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हेडिंग था, और कैसे वन बाई वन स्टेप, अब टेलीफोन के बारे में आप लोग बताएंगे, फिर फैक्स के बारे में बताया जाएगा, स्कैन के बारे में बताया जाएगा, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, स्काइप के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में। तो कुल मिला के आपने कम्युनिकेशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में अपनी बातों को रखा। इसके लिए आपको जब हिंट्स दे रहा है क्या करना है, सब हेडिंग
सब पॉइंट्स आपको फिर डिवाइड कर देना है फैक्ट्स, कॉज, बेनिफिट्स, सजेशंस। इस चीज को बच्चे आप बड़े अच्छे से गौर करके, बच्चे अच्छे से गौर करके, ध्यान करके इन बातों को समझ के रखेंगे। जब भी आप कुछ लिखना चाहते हैं या एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो फैक्ट्स की बात कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज पे लिखना है और कैसे लिखे, खास तौर से आपका अभी बीसीआर का जो पेपर है उसमें कोई भी टॉपिक पे कुछ लिखना है, नोट्स मेकिंग करना है या आर्टिकल लिखना है या पैसेज राइटिंग करना है या प्रेस राइटिंग करना है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो पहले आप फैक्ट्स को देखिए, क्या फैक्ट्स है, क्या मुद्दा है, किन बातों पे लिखना है। उसके आगे फिर आप कॉज, इसके परिणाम के बारे में लिखिए, फिर बेनिफिट्स क्या है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, और इतने में ही आपका एक पेज पूरा हो जाएगा। तो फैक्ट्स, कॉज, कंसिक्वेंसेस फिर देखिए आप, उसका सॉल्यूशंस है तो आपके पास वो प्रोवाइड कीजिए। एन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई भी राइटिंग करते, एनी राइटिंग दैट कैन बी डन इन ए बेटर वे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir.